हेलो स्टूडेंट्स, मैं डेविड स्वागत करता हूँ सभी का डीएनए क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के मैथ्स के चैप्टर 14 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है सर्कल और ये इस वीडियो का पार्ट 7 है और इसमें हम आगे ही क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 1/6 टाइम the area of the circle. Find the angle subtended at the center by the given circle sector. वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है देखिए ये एक सर्कल है ना, केंद्र बिंदु ये सेक्टर्स माना सेक्टर, इसमें कोई एंगल बना है, मान लेते थीटा डिग्री एंगल बना है। ठीक है, तो पूछना चाहता है ये कितना डिग्री एंगल बना है ना? तो उसने हमको कुछ दिया है, हिंट दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है सर्कल का, लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्र बराबर है एरिया ऑफ सर्कल का 1/6 किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल के 1/6 के। लिख देते हैं हमारा एरिया ऑफ सर्कल इंटू 1/6। एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर इंटू 1/6। अब देखिए मेरे को इस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा यहीं पर छोड़ देता हूँ लेफ्ट साइड में, बाकी सब उस तरफ भेज देता हूँ। तो जो गुणा में होता है डिवाइड में हो जाता है, जो डिवाइड में होता है वो गुणा में हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा टू 1 पाई आर स्क्वायर 360 इंटू में डिवाइड में इस तरफ क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 360। देखो पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर गया, है ना? और ये नीचे में 6 था, ये काट लेते 6 1 जा 6 6 जा 36 0 का 0। तो थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारा? 60 डिग्री। और ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, देखो एक बार फिर से बोल देता हूँ। देखिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो बाकी हम उस तरफ भेज दिए। पाई आर स्क्वायर गुणा में है तो इस पर आके भागित हो गया। ठीक है, ये देखो भागित हो गया। और वैसे 360 डिग्री भागित में इस तरफ आकर के गुणा हो गया। 1/6 तो पहले से ही था, है ना? तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, कट गया दोनों, और 6 से काट दे से 6 6 36 6 6 36 0 का 0, 60 डिग्री आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक सर्कल है ना, इसी सेंटर, तो यहाँ पर एंगल दिया है हमारा 50 डिग्री, है ना? 50 डिग्री एंगल दिया है। और ये जो सेक्टर है इसका एरिया भी देख रखा हुआ है, तो तुमको पता है ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर कितना देख रखा है?
1540 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या खंड का एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1540। देखो थीटा की वैल्यू पहले दे करके रखा हुआ है हमको, कितना डिग्री बनाता है? 50 डिग्री। 50 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1540। अब देखो इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 कट गया है ना, और इसको भी काट लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16 है ना। तो आर यहीं पर छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर बाकी जो भागी तो उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा 1540 इंटू 7 इंटू 80 अपॉन 5 इंटू 11। ठीक है, जो गुणा में थे इधर आकर के डिवाइड। काट लो इसको हमारा, देखो 5 से काट लेते हैं, 5 1 जा 5 3 जा 50, 5 3 15, 5 0 0, 5 8 40। काट लेते, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 11 2 22, 8 बचा 88 हो गया, 11 8 जा 88, 11 8 88। तो हमारे पास बच गया है 28 7 और 18। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 7 और 18 बचे। और आपको पता होगा जब भी गुणा बराबर की इस तरफ या किसी भी तरफ इक्वल के इस तरफ जब भी स्क्वायर हो, तो अगर हम स्क्वायर हटाए वर्ग हटाए तो इस तरफ वर्गमूल लग जाता है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है। तो आर इज इक्वल टू लग गया हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट 28 इंटू 7 इंटू 18। अब देखिए सबको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक हो, सबको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, आसान है। सबका एलसीएम निकाल दो, 28 का एलसीएम क्या आएगा? तो 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 1 कम से, ठीक है, यही आएगा हमारा। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 28 को करेंगे तो 2 गुणा 2 इंटू 7, 7 तो बच्चा ही है, ये 18 बार तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 है। आर इज इक्वल टू देखो 2 का भी जोड़ीदार है, 7 का भी जोड़ीदार है, 9 तो है ही, 3 तिया 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का ही होता है, 3 तिया 9 तो है ही, 3 का भी जोड़ीदार है, तो सब बाहर आ जाएंगे, 2 बच गए अंदर में अकेला, तो जो जोड़ीदार में है वो बाहर आ जाएंगे। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार 7 है तो 1 बार 7 बाहर आ जाएगा, और 9 तो होता ही है 3 का, तो 3 9 3 का होता है तो 3 बाहर आ गया, 9 3 का स्क्वायर होता है इसलिए 3 रूट से बाहर आ गया। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो आ गया 42 रूट 2 है ना, 42 रूट 2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर। तो देख लीजिए जब भी आपको किसी का वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे हमको निकालना है 625 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है ना, आप लोगों को पता होगा 25 का होता है, तो अब सब तो याद होता नहीं है, तो इसके लिए क्या कीजिए, 625 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 5 से जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 1 कम 5, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या है हमारा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए रूट के अंदर जिसके भी जोड़ीदार होते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो ये सबके जोड़ीदार है यहाँ पर, है ना,
आपके दो दो के पेयर है तो दोनों का एक एक बाहर आ जाएगा और छतरी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25, और ये 25 का क्या होता है हमारा वर्गमूल। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इसी तरीके से इन सभी का एलसीएम निकाल दिया, मतलब फैक्टराइज कर दिया उसको मैं, ठीक है, खंडित कर दिया और तोड़कर लिख दिया, और फिर उसमें जो भी पेयर मिले उसको निकाल दिया बाहर, किससे, रूट से, तो आ गया हमारा 42। तो ये था हमारा ये चैप्टर, और ये चैप्टर खत्म। अगर आपको इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको किसी एग्जाम्पल्स में डाउट है तो आप बनाइए और कमेंट में बताइए कि आपको इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम जा रहा है, तो हम उस एग्जाम्पल को भी क्या कर देंगे आपके लिए, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगे की वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है बच्चों।